बोरॉन के ट्राई हैलाइड के बारे में सुना है। बोरॉन के सारे ट्राई हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं क्योंकि उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं क्योंकि उनको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो वी कॉल्ड इट लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज लुईस के अकॉर्डिंग जो लोग लोन पेयर लेते हैं दे बिहेव एज ए लुईस एसिड, और जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जितना डेस्परेटली इलेक्ट्रॉन लेगा, वो उतना अच्छा लुईस एसिड है। तो जब हम इन सारे हैलाइड को देखते हैं जो कि sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो हम सबको लगता है कि कौन सा बोरॉन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सो हमें से ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फ्लोरीन, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन बोरॉन से पुल कर लेगा, पार्शली पुल कर लेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो बोरॉन होगा जो फ्लोरीन से अटैच होगा। और इस कॉन्सेप्ट से अगर हम जाएंगे तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड सबसे अच्छा लुईस एसिड बन के आएगा, और ये ट्रेंड कम होता जाएगा जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं। और फ्लोरीन का जो बोरॉन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसीलिए फ्लोराइड्स आर मोस्ट एसिडिक एंड आयोडाइड आर लीस्ट बेस एसिडिक। बट जब हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये ट्रेंड बदल जाता है और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लेने आता है आयोडाइड। और वो फ्लोरीन जो मुझे लग रहा था कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, उससे अटैच बोरॉन सबसे देर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एंड वो सबसे खराब लुईस एसिड बन गया। तो पूरी पिक्चर चेंज हो गई, सारा एसिडिक ट्रेंड चेंज हो गया। सो हाउ इज इट पॉसिबल? इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए आज एक टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट टॉपिक इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को समझने के लिए सबसे पहले बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो कि 1s2 2s2 और 2p1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s टू 2p जंप करता है एंड इट बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज विद 1 वैकेंट p ऑर्बिटल जो अभी भी खाली पड़ा हुआ। इस पे ध्यान रखिएगा, ये आगे काम आएगा। अब हम हैलोजेंस का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जो कि ns2 np5 होता है, और हर हैलोजन के पास एक अनपेयर्ड p इलेक्ट्रॉन होता है। अब सबसे पहले एक सिंपल ओवरलैपिंग होती है, और जैसा कि हम जानते हैं कि सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, तो बोरॉन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हैलोजन का सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला p ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है और हैलोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। लेकिन बोरॉन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा रहेगा? आगे की कहानी में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद हैलोजेंस के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन स्टार्ट होता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा रिपल्शन उतनी कम स्टेबिलिटी। तो हैलोजन क्या करेगा? इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेगा? यहाँ पर पीछे जो हमने बोरॉन के p ऑर्बिटल को छोड़ा था, वो खाली ऑर्बिटल काम आएगा, और देखिए जो कुछ भी नहीं करता है वो कमाल करेगा। इस खाली p ऑर्बिटल में हैलोजेंस अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं टेम्परेरीली, और जैसे ही रिपल्शन कम होता है वो वापस ले जाते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को, और बोरॉन का ऑर्बिटल फिर से वैकेंट हो जाता है। लेकिन इसी बीच में एक दूसरा हैलोजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट करता है इस वैकेंट ऑर्बिटल में, और थोड़ी देर बाद वापस ले जाता है। अब सारे हैलोजन 1 बाय 1 यही काम करते हैं, और ये प्रोसेस बहुत रैपिड होता है। तो आप देखते हैं कि वो हर एक इलेक्ट्रॉन वापस आता है, जाता है बिटवीन हैलोजन एंड बोरॉन, और बोरॉन के पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वो हर बार एक नए हैलोजेंस के होते हैं, लेकिन उसके पास हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिससे उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है, नॉट ए कोवेलेंट, नॉट आयनिक बॉन्ड, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड
इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बात करते हैं कि बोरॉन के हैलाइड को बैक बॉन्डिंग कैसे अफेक्ट करती है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हेलोजन्स अपने इलेक्ट्रॉन बोरॉन के खाली ऑर्बिटल में, जो कि एक पी ऑर्बिटल है, उसमें शिफ्ट करते हैं टेम्परेरी। तो फ्लोरीन के लिए काम बहुत आसान होता है, क्योंकि फ्लोरीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2p में होता है और बोरॉन के पास भी 2p ऑर्बिटल ही खाली होता है। तो 2p में 2p से शिफ्ट होने के लिए एनर्जी गैप बहुत कम है और इसीलिए काम बहुत आसानी से होता है। जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3p क्लोरीन में, ब्रोमीन में 4p और आयोडीन में 5p हो जाता है। तो एनर्जी गैप बढ़ता जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी और आयोडीन का जो बोरॉन है, जिससे आयोडीन जुड़ा हुआ है, उस बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं कर पाएगा और वो बोरॉन जो आयोडाइड के साथ है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इस वजह से वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा बाकी सारे हैलाइड के कंपेयर में, एंड बोरॉन आयोडाइड बिकम्स मोस्ट एसिडिक। तो ये था एक रिलेशन बिटवीन द एसिडिटी ऑफ बोरॉन हैलाइड एंड बैक बॉन्डिंग। अगर आपको लगता है कि बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ पे भी कोई असर डालती है, देन प्लीज़ कमेंट बिलो and like and subscribe.